हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मिडाइवल हिस्ट्रीज में बिहार के जितने भी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जितने बिहार में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन का वीडियो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसमें सारे क्वेश्चन जो ऑनलाइन के तौर पर रहेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली संतुलन में, ये देखिए इधर क्वेश्चन, इधर मिलेगा क्वेश्चन, इधर आंसर। ये क्वेश्चन रहा, ये आंसर रहा। और ये देखिए कुछ किस एग्जाम, बिहार के किस एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे देखिए 17वें बीपीएससी री एग्जाम में 2024 में पूछा गया। 17वें बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया। बीपीएससी एओ डबल ए 2021 में पूछा गया। पटना हाई कोर्ट से वो उसको पूछा गया। ये जितने भी बिहार में मतलब जितने सारे एग्जाम में है वो है, उन सारे के इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली संतुलन के दौरान महमूद पद का इस्तेमाल किसने किया था। दिल्ली संतुलन के दौरान जो है मुकद्दमत पद का इस्तेमाल किसने किया था, वो गांव के सरपंच ने किया था। वो अगला है दिल्लाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था बलबन ने। किसने किया था, बलबन ने किया था। दिल्ली संतुलन का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता है, लाख बख्श किसको कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। अलबरूनी डैश के दरबारी कवि थे। अलबरूनी जो है गजनवी के दरबारी कवि थे। किसके गजनवी के थे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था वो। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, वो लाहौर। कहाँ था, इसका लाहौर था। भारत में महमूद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। दिल्ली संतुलन के शासक जिसे कुतुब मीनार के पास हौज ए मस्ती का निर्माण करवाया था, वो किसने किया था, वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश शासक था, वह गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था, वह मलिक जानी को। किसे किया था, मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा आरंभ किया था वह इल्तुतमिश ने। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में पहला सरदारी दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था, वह इल्तुतमिश ने किया था। वो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वह कौन था, इल्तुतमिश था। वह कुतुब मीनार जो पूरा किया था कुछ ने, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को जो पूरा किया था वो। अगला प्रश्न है कि वीरराज छठी द्वारा निर्मित विद्यालय का स्थान पर निर्मित मस्जिद होता 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वहाँ। 2.5 दिन का झोपड़ा है वह मस्जिद क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये मस्जिद है ये। सल्तनत काल में सिक्के टाका ससगनी एवं जीतल डैश धातुओं के बने होते, वो चांदी और तांबा का बना होता था। वो अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया जो है सफल नहीं हुई। क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। वो अमीर ए शिकारी की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया था, रजिया सुल्तान ने किया था उसको। रजिया सुल्तान की पुत्री थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान का। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को, राजाओं को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत को समर्पित किया था, वो कौन था, बलबन था। कौन था, बलबन था। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त और लोक नीति किसने अपनाया था, वो बलबन ने अपनाया था। अगला प्रश्न है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द कहे थे जियाउद्दीन बारनी ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान ने डैश ने जियाद का परंपरा को आरंभ किया था, वह बलबन ने। किसने, बलबन ने किया था। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था, किसने, बलबन ने तोड़ा था। तुगरिक खान ने डैश के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, वह बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। लोधी वंश की स्थापना जो किसने किया था, बहलोल लोधी ने किया था। सल्तनत काल के दौरान जो है दीवान ए अर्ज डैश विभाग थे, वह सैन्य विभाग थे। दीवान जो अर्ज ये सैन्य विभाग थे। तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे पटियाला में। कहा, पटियाला में, कासगंज पटियाला में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर को नियुक्त किया था, वह अली मर्दान खां को नियुक्त किया था। दिल्ली के जिस सुल्तान ने स्वयं को नियामत एवं खुदाई कहा जाता, वो कौन था, बलबन था। वो तुर्कान ए चालीसगाही को समाप्त किसने किया था, बलबन ने किया था। अगला प्रश्न कि वह स्थान जिसका पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो खिचड़ी खा कर दिया था, वो कौन था, चित्तौड़गढ़। कौन था, चित्तौड़गढ़ था वो। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को कहा जाता है अलाई दरवाजा। किसका, अलाई दरवाजा कहते हैं। दीवान ए अमीर ए कोही नामक के विभाग की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। कौन था, आराम शाह था।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया था। आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इत्तु इत्तु इबन बतूता की भारत यात्रा संपन्न हुई थी वह महमूद बिन तुगलक के समय में हुआ था। चंगेज खां का समकालीन था वह सुल्तान शामुद्दीन इल्तुतमिश था। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दिल्ली संतलन की प्रथम महिला शासक कौन थी? वह रजिया सुल्तान थी। वो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी 1320 ईस्वी में। दिल्ली संतलन की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी था वो। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। संतलन काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे वह तुर्क वर्ग। कौन थे? तुर्क वर्ग थे। अगला प्रश्न है, अगला जो दूसरा नंबर टॉपिक है मेरा, ये अगला टॉपिक दूसरा नंबर है मेरा खिलजी वंश। अगला ये टॉपिक है मेरा क्या, कौन है ये? खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जितने भी बिहार के एग्जाम में पूछे गए इनमें सारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। खिलजी वंश अगला है कौन? खिलजी वंश। खिलजी वंश है तो इसका देख रहे हैं कि मलिक काफूर को 1000 दिनार के नाम से भी जाना जाता है। इसे खरीदा था किसने? नुसरत खान ने। किसने? नुसरत खान ने खरीदा था। सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण हुए थे वह अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के जिस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा आरंभ किया था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था वो। अलाई दरवाजा जो बना था वह अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? वह अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था वो। दाग और हुलिया की प्रथा आरंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही आरंभ किया था वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ किसने किया था? वह अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सत्यपथ कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो अलाई दरवाजा में किया था। वह सुल्तान जिसने जमीन में फसल की नपाई का आधा स्वराज के रूप में दबा दिया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। पांडनित घटना हुई थी वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? वह राणा सिंह रतन सिंह। कौन सा? राणा रतन सिंह थे। रानी पद्मानी का नाम अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के विजय के दौरान जोड़ा था। वह उसका पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था वो। उसका पति का नाम राणा रतन सिंह था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों ने जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी वह कौन था? जफर खां था। किसका? जफर खां हुआ था, जो कि मंगोल के बीच लड़ते हुए मृत्यु हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक काफूर को। किसे? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वह रामचंद्र देव था वो। खुद और मुकदमों को इस हद का पदावनम कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। खलीफा की शक्ति का विरोध किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमानों पर विकसित हुई थी वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अगला प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटनाओं से परिचित कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य और धार्मिक निरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द लिखे हैं एल श्रीवास्तव ने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है मेरा ये कौन है? अगला जो टॉपिक नंबर है ये तुगलक वंश। कौन है? तुगलक वंश हो जाएगा। अगला टॉपिक है मेरा तुगलक वंश है। तीसरा नंबर टॉपिक मेरा तुगलक वंश देखते हैं कि तुगलक वंश से कितने सारे क्वेश्चन बिहार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन इसमें सारे आपको देखने को मिलेगा। अगला है तारीफ है फिरोज शाही लिखी किसने लिखी है? शम्स सिराज अफीम ने लिखा था। अगला प्रश्न कि अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत बदली थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था वो। अगला प्रश्न 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जिस यात्री इतिहासकार व न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक का स्वागत किया था किसने किया? इब्न बतूता ने स्वागत किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था दौलताबाद। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किसने किया था? वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता रहला प्रकाश डाला था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है कि जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था मोहम्मद बिन तुगलक था। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति
के पीछे डैश शक्ति थी वह परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण करना। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक के सांस्कृतिक पांडुलिपियों का डाच नाम से फारसी में अनुवाद कराया था दलाइल ए फिरोज शाही ने किया था। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था वह फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे वह कौन था? फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार ए उल सफा ये क्या था? ये एक खैराती अस्पताल था। क्या था? ये खैराती अस्पताल था। अगला है कि वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। देखिए वह सुल्तान क्या है जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। और अभी की सरकार में आप लोग देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हो रहा है रोजगार मांगने पर। अगला प्रश्न है कि वह सुल्तान जिसने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण कराया था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला टॉपिक मेरा है सैयद वंश। अगला जो टॉपिक है मेरा सैयद वंश, देखते हैं कि कितना एग्जाम पूछे गए। सैयद वंश से ज्यादा नहीं पूछे गए हैं। सैयद वंश से देखते हैं कि तारीख मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी डैश के शासनकाल में था वो कौन था? सैयद वंश था। अगला कि तारीख मुबारक शाही का लेखक यानी कि सरहिंद डैश के शासनकाल में था वो था सैयद वंश के शासनकाल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में जो है सैयद वंश का स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक मेरा है ये लोधी वंश से भी देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 में पूछा था और 44वां बीपीएससी प्री में 2001 में पूछा गया क्वेश्चन ये कि लोधी वंश की स्थापना कौन था? बहलोल लोधी था। अब वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया था जहां आगरा शहर है वो किसने बताया था? सिकंदर लोधी ने बताया था। अगला है कि टॉपिक अगला है विविध। मेरा अगला जो टॉपिक है मेरा विविध है। ये विविध से देखते हैं कि संतलनकालीन विविध। ये विविध है संतलनकालीन का कि बरमासा की रचना किसने की लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। दीवान ए ईसा का संबंध किससे था? शाही पत्रा व्यवहार से। अगला प्रश्न है कि दिल्ली संतलन के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया था वह गांव के सरपंच के लिए। दिल्ली में पहला सरदार स्थापित किया था इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। तराइन के द्वितीय युद्ध भारतीय शासक में पराजित हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गया था। गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर विध्वंस किया था वह मोहम्मद कब किया था? 1026 ईस्वी में। प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किसने किया था? वो सुल्तान महमूद गजनी ने किया था वो। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक मेरा है 7 नंबर का कि बहमनी राजवंश या बहमनी साम्राज्य। यह बहमनी राजवंश का स्थापना किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। अगला कि दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था वह बीजापुर गोलकुंडा से। कहाँ से? बीजापुर गोलकुंडा से। अगला मेरा टॉपिक है कि विजयनगर साम्राज्य से देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं और सारे एग्जाम में ही पूछते हैं इसको, तो आप लोग इसको बड़े जरा ध्यान से देखिएगा कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जक भारत में डैश राजा के शासनकाल में आया था, वह देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी राजा अब्दुल रज्जाक। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था वह कौन था? हरिहर द्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे, वह बाबर के समकालीन थे। वो विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था वह था कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुबशाही के साथ लड़ा था। वो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिला है वह हम्पी से। कहाँ से? हम्पी से। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वो भू राजस्व था। कालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या होता था? सैनिकों को अनुदान होता था। वो ये देखिए बिहार पुलिस SI प्री 2023 में पूछा गया प्री एग्जाम में। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप स्थापना किया था नागलपुर उपनगर की। अगला प्रश्न है निकोलो कॉन्टी नामक इटली का जो यात्री था वह आया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान में आया था। वो ये देखिए बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जितने भी सारे मतलब बिहार में जितने सारे एग्जाम हुए हैं ना, बीपीएससी से लेकर जितने भी सारे एग्जाम हुआ है बिहार में, सारे एग्जाम की इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है
अगला जो मेरा टॉपिक है ये 9 नंबर का 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से संबंधित है ये अगला टॉपिक। निजामुद्दीन औलिया जो डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, वो चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न कि 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वह मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है किससे? इस्लाम धर्म से संबंधित है ये। वह प्रथम व्यक्ति जिसने बदहत उल बुजुर्ग सिद्धांत को सूफी मत से प्रतिपादित किया था, वह इब्नुल अरबी था। वो अनहलक का अर्थ क्या होता है? मैं खुदा हूँ। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महमूद ए इलाही नाम से जाना जाता है। कौन? शेख निजामुद्दीन औलिया जाना जाता है। वो निजामुद्दीन औलिया डैश सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, वो चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे वो। अगला प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया थे एक सूफी संत थे। वो शेख बहाउद्दीन जाकिरिया डैश संप्रदाय के थे, सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। वो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, विद्या केंद्र के रूप में, वो धार्मिक केंद्र के रूप में रहा था। वो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मैनोरी का संबंध सूफियों से फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। वो दक्षिण भारत में शिव संतों को कहा जाता है नए नार कहा जाता है। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है कि सत्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था? योगिनी कोल था। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक कौन थे? वो कबीर थे। वो भक्तिकालीन संतों में कृष्ण के आराधक कौन नहीं थे? कृष्ण के आधारक नहीं थे। कबीर जो कृष्ण के आधारक नहीं थे। भक्तिकालीन संत में चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? चैतन्य का जो वास्तविक नाम था विश्वभ्रमर था। वो सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म हुआ था, वो पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु कौन थे? 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने गठन किया था। हालांकि बारकारी समाज सुधारक आंदोलन आरंभ हुआ था, वह महाराष्ट्र से आरंभ हुआ था। जिस मध्यकाल संत के उपदेशों आबंग संकलन हुए थे, वो कौन था? तुकाराम था। वो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो रामदास ने किया था। शेख बहाउद्दीन जकारिया थे, वो सुरहारवर्दी संप्रदाय के थे। वो अगला प्रश्न है कि सूफी जाने जाते थे वह मुस्लिम संत के नाम से। रामानुजाचार्य संबंधित है, वो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वह 1545 से 1546 तक। अगला प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का शुरुआत हुआ था गुरु अंगद देव ने किया था। वो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी लिखी थी आनंदपुर साहिबा में। गुरु नानक का जन्म हुआ था वह तलवंडी में। कहा होता? तलवंडी में। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, वह 10वें क्रम के गुरु थे। वो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में। कहा हुआ था? पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। हनूज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है। हनूज दिल्ली दूरस्थ यानी इसका मतलब होता है कि अभी दिल्ली दूर है। किसने कहा था? ये निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किया था 10वीं ग्रंथ पुस्तक में। किसे? 10वें ग्रंथ के पुस्तक में किया था वो। अगला प्रश्न है, अगला मेरा जो टॉपिक है ये 10वां क्रम के टॉपिक है ये मुगल साम्राज्य और प्रशासन, वित्त व्यवस्था, सांस्कृतिक एवं कला। प्रशासन व वित्त व्यवस्था और सांस्कृतिक एवं कला के इसमें देखेंगे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार के सारे एग्जाम में। बीपीएससी से लेकर दरोगा पुलिस जितने भी एग्जाम हुआ है उनके सारे क्वेश्चन आपको इसमें प्रीवियस देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि तबकाते अखबारी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है। किसने लिखा? ये निजामुद्दीन अहमद को द्वारा ये लिखा गया है। मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता है। कौन? औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे गांव पर अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना आरोपित करेगा। किसने कहा था? ये शेर खान ने। किसने? शेर खान ने। हुमायूं का मकबरा स्थित दिल्ली में स्थित है। ये वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था वो कौन था? औरंगजेब था। वो भारत में जो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था।
अगला प्रश्न की मसरवी जो कि बाबर द्वारा मुस्लिम कानून को नियमों व संग्रह को, उसका नाम क्या था? मुयाबीन। कौन था? मुयाबीन था वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुगलक गामा पद्धति। कौन था? तुगलक गामा पद्धति जो है इसने अपनाया था वो। भारत में बाबर के युद्ध को सही क्रम क्या है? पहले लड़ा था वो पानीपत का युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित किसने को था? राणा सांगा को जो है बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया था खानवा के युद्ध में। बाबरनामा की रचना डैश भाषा में किस भाषा में किया था? वो तुर्की भाषा में किया था बाबरनामा की रचना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदम बेगम ने किया था वो। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण किया था वह 1532 ईस्वी में। सन 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा था वह चौसा में। कहा? चौसा में। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी वो कौन था? शेरशाह सूरी था वो। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था वह इस्लाम शाह। किसने? इस्लाम शाह ने विभाजित किया था वो। मध्यकाल बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किसने किया था? वह शेरशाह सूरी ने परगना को विकसित किया था। अगला प्रश्न है कि किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में यह शब्द किसने लिखा है? H.G. कीन ने लिखा है ये। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के डैश साम्राज्य के बारे में लिखा था, वह शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था वो। 1529 में दक्षिण भारत पर बिहार आक्रमण को लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया था, नुसरत शाह को किया गया था। कश्मीर की घाटी में अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो दफन किया गया था। किसने किया था? नालंदा में। कहा? नालंदा में किया था। अगला प्रश्न है कि वह राजवंश जिसके द्वारा मानसदारी प्रथा का आविष्कार किया था, कौन था? मुगल वंश था वह। मध्यकालीन भारत में मानसदारी व्यवस्था लागू किया था वह सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु के लिए। अकबरनामा के खंड है वो अकबरनामा के खंड में कितने खंड है? 3 खंड है। रजनामा फारसी में अनुवाद किसने किया था? रजनामा जो कि फारसी अनुवाद है महाभारत का यह है। मध्यकाल में डैश वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी वह गुलाम वंश का। किसा? गुलाम वंश का। पद्मावत लिखी है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। आयन अकबारी लिखी किसने है? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया आयन अकबारी। जब्ती प्रणाली उपज थी वह शेरशाह की। किसका? शेरशाह सूरी का था वो। अगला प्रश्न है कि दसवंत और बसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल के सम्राट में दरबारी कवि थे वह अकबर के दरबार में। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश डैश के दरबार में हुआ था, वह अकबर के दरबार में हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण का श्रेय किसे था? अकबर को दिया जाता है। वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे वो कौन था? अकबर था वो। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था वह व्यवहार संहिता से। गुलाम प्रशासन में मदद ए मासा इंगित करता है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत में डैश के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो का गठन हुआ था वह अकबर के शासनकाल में ही गठन हुआ था। सन 1582 में दीन इलाही लागू किया था वह अकबर के द्वारा। सुलह कुलू की नीति अपनाई थी किसने? अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था वह 1576 ईस्वी में। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मस्जिद के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। वह यह कथन है विलियम पिंच का। किसने? विलियम पिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार जो है 7 सरकारों में बंटा था। कितना? 7 सरकारों में, बिहार में 7 सरकार में बंटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था वो कौन था? राणा बीरबल। कौन था? राणा बीरबल। वीरसाल। मुगल चित्रकार डैश के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, वह जहांगीर के समय में शीर्ष बिंदु पर थी। ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच
झगड़ने की जड़ थी कौन था, गंधार। कौन था, गंधार थी। दो अस्पा सिंह अस्पा, दो अस्पा वो सिंह अस्पा की प्रथा शुरू किया था, जहांगीर ने शुरू किया था। एतमा दुलता का मकबरा आगरा में बनवाया था किसने, नूरजहां ने। किसने, नूरजहां ने बनवाया था वो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस जो है विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। वो जहांगीर के दरबार में सजीव वर्णन किया था वह सर थॉमस रॉ ने। अंग्रेजों में से डैश जहांगीर के खान की उपाधि सम्मानित किया था हॉकिंस ने। किसने, हॉकिंस को किया था। पर्चिकारी यानी पिंडा ड्यूट्रिया संबंधित है कि दीवारों में अर्थ कीमत पत्थर जड़कर फूलों की नक्शकाली करने की। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एक घंटी लटकाई थी, जिसे जंजीर ए दालित कहा जाता था, वह जहांगीर को कहा जाता जंजीर ए दालित। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया था। किसे, जहांगीर के काल में। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, शाहजहां ने करवाया था। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था, आना सिक्का का जो प्रयोग किया था वह शाहजहां था। कौन था, शाहजहां था। अगला प्रश्न है कि महान मुगल सम्राट में से जैसे कि बाबर औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो था जहांगीर और शाहजहां थे। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल को जो स्वर्ण युग कहा था, वो कौन था, A.L. श्रीवास्तव। कौन से, A.L. श्रीवास्तव। मुगल सम्राट में से आलमगीर की उपाधि धारण किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब के काल में जिन संततियों के बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया था, वो कौन था, कबीर ये अनुयायी था। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, वो कौन था, औरंगजेब था। वो खुलासत उथ तबीर लिखी किसने लिखी थे, रुझान राय भंडारी ने। आलमगीर नामा लिखा किसने लिखा है, ये मिर्जा मोहम्मद काजिम ने लिखा था वो। अगला प्रश्न है कि वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, वो कौन था, औरंगजेब था वो। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है, दरालू इस्लाम। मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो 1615 ईस्वी में। ये देखिए बिहार दरोगा 17/12/2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु का स्थान कहाँ था, अहमदनगर था वो। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में मुगल दरबार में चार तस्लीम और सीमन बोस लागू किए थे, वो था शाहजहां था। जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दीवानी थे, वह मुनीन अल अरबल। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में वह चित्रकार जो नादिर उल उम्र के उर्स के खिताब में नवाजा गया था, वह उस्ताद मस्तूरी था वो। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार जिसके नेतृत्व में अकबर चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, वो कौन था, अब्दुल अस्ताम था वो। चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किसने किया था, अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, उदय सिंह द्वितीय था वो। वह मुगल शासक जिसने शाहू को मुक्त किया था, वह बहादुर शाह प्रथम, जिसे लोग मुअज्जम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मुगलों और मेवाड़ों के बीच संधि हुई थी 1665 में। ताजमहल के लिए पत्थर जिस स्थान से लाया था, कहाँ से, मकराना से लाया था। 16 कुल्लू की नीति अपनाई थी अकबर ने। पानीपत की तृतीय युद्ध लड़ा गया था वह अफगान और मराठा के बीच। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह द्वारा जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी, वह शहादत अली खान था वो। गुलबदन बेगम ने डैश कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। शेरशाह का मकबरा स्थित है, सासाराम में स्थित है ये। अगला प्रश्न है कि हमीदा बानो बेगम डैश माँ थी, वह थी सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। अगला कि सफरदगंज मकबरे का निर्माण किसने किया था, नवजात शुजा उल दौला ने किया था। मुगल शासक ने मानस दरबारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था अकबर के द्वारा। मुगल काल में सर्वाधिक मानसबादार थे वह औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुआ था कब, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि दाऊद और पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर किया था वह अकबर ने। कि अकबर के राज दरबार में रत्न थे 9। कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। गालिब थे कवि। एक गालिब क्या कौन थे, कवि थे। मिर्जा गाबिल का काल क्या था,
बहादुर शाह द्वितीय सम्राट के समय में चौसा की लड़ाई शेरशाह ने हराया था किसको? हुमायूं को हराया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था अकबर ने बनवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में वह मुगल बादशाह जो मराठों के संरक्षण में आ गया था वह शाह आलम द्वितीय। कौन आ गया था? शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु पश्चात डैश जाट काफी शक्तिशाली हुए थे वह चुमाड़ के नेतृत्व में। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का है। किसका? औरंगजेब की पत्नी का है। बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। चगताई तुर्क शासन भारत में जाना जाता है मुगल नाम से। असम, चटगांव और पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाले मुगल सेनापति कौन थे? मुगल सेनापति मीर जुमला थे। जयपुर शहर का स्थापना राजा सवाई जयसिंह ने किया था। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल से। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा निर्मित वह प्रतीक था गुजरात विजय का। बुलंद दरवाजा स्थित है वह फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में राजा तोरडमल था वित्तीय सलाहकार थे वह। दिल्ली का लाल किला बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था। मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद। बीरबल प्रसिद्ध थे वह बुद्धिमानी तथा वाक्पटुता के कारण। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खां। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? वह औरंगजेब ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह को महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा अनुवाद किया। इस फारसी संस्करण को कहा जाता है रजनामा। किसे? रजनामा कहते हैं। मुगल सम्राट जिसका 2 बार आज अभिषेक हुआ था किसने? औरंगजेब का हुआ था वो। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण कराया था शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम के रोहतास में। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी को। फतेहपुर सीकरी बसाया है अकबर के द्वारा। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया था सवाई जयसिंह ने करवाया था। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। कहाँ? सिकंदरा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था वो। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने भूराज प्रणाली के लिए। किसे? भूराज प्रणाली के लिए। पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी जिसमें कि अकबर की विजय हो गया था। डीएनए इलाही शुरू हुआ था अकबर के समय में। अगला जो प्रश्न है ये मेरा 11वां नंबर टॉपिक है विविध और मुगलकालीन। क्या है? विविध और मुगलकालीन है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल से। ये मुगलकालीन से देखते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए। इधर सारे देखिए क्वेश्चन इधर मिलेगा आपको। इधर ये सारे देखिए जितने बिहार में जितने सारे क्वेश्चन पूछा इधर में मिलेगा। ये है मेरा आंसर, ये है मेरा क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रचनामा का फारसी अनुवाद क्या था? मोहम्मद अली बिन अबुल बकर खुफी ने। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेरशाह की भू लगान व्यवस्था तुलना की जा सकती है रेतबाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जिसको जामी मस्जिद का प्रवेश द्वार कहते हुए कहाँ? दक्षिणी से। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, लोक आचरण अधिकारी थे। दस्ताज ए अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल सहमद और मीर सैयद अली के द्वारा। अगला प्रश्न कि वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को उसके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था वो कौन था? फर्रुख सियर था वो। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था वो। जाबित का संबंध है राज्य के कानून से। कोस मीनार है वह एक दूरी निर्धारण के लिए। रानी दुर्गावती महारानी थी वह गोंडवाना का। कहाँ? गोंडवाना का। ये देखिए बिहार पुलिस SI मेंस में पूछा गया क्वेश्चन ये। कश्मीर के शासनकाल सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर कहते हैं जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को लाया था नादिर शाह ने लाया था। दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल ने स्वीकार किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों पराजित हुए थे अफगानों के विरुद्ध। अगला मेरा टॉपिक है ये 12 नंबर का मराठा साम्राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ है। आइए देखते हैं इसे कितने क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न शिवाजी का पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था वो। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ था? रायगढ़। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति
अष्टप्रधान थे वह कौन था? शिवाजी के समय। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेशी मंत्री कौन थे? वह सुमंत था। विदेश मंत्री कौन था? विदेश मंत्री कौन था? सुमंत था वो। समर्थक रामदास गुरु थे वो शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार डैश वर्ग को कहा जाता था? सामंत वर्ग और भूस्वामी वर्ग को वातनदास कहा जाता है। सरजामी प्रथा संबंधित है वह मराठा भूराज प्रथा से संबंधित है वो। अगला प्रश्न है, अगला जो मेरा टॉपिक है, ये अगला टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये बिहार के जितने भी सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।